talking about the word problem in today's class, but as you have one or two doubts, both of you I think had the common doubt. So quickly, let me check it out. So these were the questions given to you in your homework, right? Yes, sir. So which question you are saying doubt है? Fifth एक Sir, तो question होगा. number 5. Okay, 5 और उसके अलावा Question number 3. 3. एक मिनट. 3 and 5. Okay. Find value of k for which the quadratic equation has two real and equal roots. So थर्ड का तो देखो आइडिया सिंपल हो जाएगा. रियल एंड इक्वल रूट Yes, की sir. बात करिए तो क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल. Sir, d equals k plus 1 whole square. Yes, sir. First d equals 0. ये जीरो हो गया ना. Yes, sir. बी स्क्वायर माइनस Minus 4ac equals 0. बी स्क्वायर K plus 1 whole square minus 4 into k plus 4 into 1. बस ये करना था कंडीशन. फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओपन कर दिया. फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन किया एंड के स्क्वायर माइनस 2k एंड देन So minus 15. 15 is 0 which is easily factorizable. Yes, sir. Sir, k minus 5 and sir k plus 3. एक में फैक्टर आ गए 5 एंड Sir, 3. 3. सही है. ओके क्लियर है. Yes, sir. हाँ. और Sir, now sir, first would be sir k minus 5 and the second would be k plus 3. ठीक है, वो तो आगे तो हो जाएगा. एक जगह यहाँ मुझे पूछना था, शायद ये मैंने देखा था अर्जुन वाले में, जहां पर भी k की वैल्यू अगर 0 आई है तो यू हैव रिटन इट कैन नॉट बी 0 हेंस रिजेक्टेड. व्हाई k कैन नॉट बी 0? आप चेक करिए. 0 इज अ रियल नंबर, तो बिल्कुल मेरा आंसर 0 हो सकता है. तो इन टू डिफरेंट क्वेश्चंस you were getting k as 0 and in both you have right कि भाई 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए रिजेक्ट कर दिया. तो चेक इट आउट, अपने आप देखना. Sir, because sir, there was given sir d is bigger than 0. कहाँ लिखा है? कहाँ? विच क्वेश्चन? Sir, in question number, so they have given sir question number 1. क्वेश्चन 1 में रियल एंड डिस्टिंक्ट है. Yes, sir. ओके. और रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब आप सोच के देखो. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग. ठीक है. Yes, sir. ठीक है, चलो आपका यहाँ d ग्रेटर देन 0 आ गया. के आपने निकाला, उसको सॉल्व करके चलो ठीक है. हाँ, इसमें फिर वैसी कंडीशन बन जाएगी. ठीक है. ये फिफ्थ क्वेश्चन लेने से पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए. ये शायद मैं देना भूल गया था इसमें, बट स्लाइड में रहा होगा. तो डिड यू ट्राई दिस? इफ द रूट्स Sir, ऑफ दिस, there are only 5 questions in this slide. मैं भी तो वही कह रहा हूँ. उसके बाद ये था पीडीएफ में रहा होगा. एनीवे, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, आपको ये प्रूव करना है. तो आइडिया वही है. इफ रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0. ये मेरा a है, ये b हो गया और ये c है. विच Yes, मीन्स sir, it will be b minus c minus b. Okay, sir. this is 0. Now it is a simple calculation. You just open the square और यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये कितना आ गया? ba माइनस बी स्क्वायर Sir, b square. माइनस ca एंड माइनस माइनस प्लस bc इज इक्वल टू 0. और
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस माइनस प्लस प्लस ए सी हो गया, एंड फिर आ गया माइनस 4bc इज जीरो. यस सर. Yes, sir. हाउ विल यू सॉल्व दिस फर्दर? आपको तो ये प्रूव सर करना. फर्स्ट वी विल सर कट सर माइनस 4ab. किसके साथ? No sir, I thought sir there was written sir 4ab only. लुक केयरफुली. ये इन तीनों पे ये सारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है लॉजिकली. मैंने ए स्क्वायर लिखा, सी स्क्वायर लिखा, और प्लस 4b स्क्वायर, और इनफैक्ट 4b स्क्वायर को हम 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट. और वो भी अब मैंने देखा कि यहाँ माइनस का साइन है, और कोई लाइक टर्म आई होगी. हाँ, ये और ये ना, सी ए और सी ए, ये लाइक टर्म है. तो लाइक टर्म है तो अभी पहले तो उन्हें सॉल्व नहीं करा ना, पहले वो सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई द लाइक टर्म्स. तो चलो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b square. फिर ये लाइक टर्म कितना आ जाएगा? आंसर भी सर 2ac और सर ca फिर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल. आप पहले एक बार देखो तो सही, ये लिख चुका हूं मैं 4b स्क्वायर पहले यहां पर, राइट. I was saying sir 4bc. दिस इज सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, और ये अभी मैं फिलहाल लिखता हूं 2b का होल स्क्वायर. बट आई नोट दैट इसमें और इसमें क्या कॉमन है? b कॉमन है. सर b आंसर 4 माइनस 4. तो यहाँ माइनस 2b लिख देते हैं, और उसके बाद एडजस्ट द टर्म्स. किस तरह से? अब ये अगर बन गया फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपके पास, मैं अब किस फार्मूले पे आने वाला हूं? इसका फार्मूला a प्लस b इक्वल उसको होल स्क्वायर 2ab प्लस 2ab प्लस bc प्लस 2ca ac. तो अब वही चीज मैं देखता हूँ यहाँ RHS में. ऑब्जर्व करिए, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया. तो अब आप सोचिए 2AB ये लिखा, फिर 2BC लिख दिया, और आंसर देन 2ac. AC. एंड नोट केयरफुली, ये तीनों टर्म्स गारंटीड ऊपर वाली मैच हो रही हैं. दैट यू कैन ऑब्जर्व. कौन कौन सी सिमिलर आ गई हैं? यहाँ 2ac है, ये रहा. नेक्स्ट मान लो मैंने देखता माइनस 4ab, ये रहा मल्टीप्लाइंग. यस. और इसी तरह से माइनस 4bc आफ्टर मल्टीप्लाइंग. इट मीन्स ये चीज किसके इक्वल आ गई? मेन तो यही सोचना था ना कि अब ये एक्चुअल में इसका स्क्वायर बन गया. यस सर. ये इसके इक्वल आ जाएगा, और इसका मतलब अगर स्क्वायर 0 है तो ये भी 0 हो गया. 2b आ जाएगा आपका RHS में, और दैट इज 2b इज इक्वल टू a प्लस सी. हेंस प्रूव्ड. तो अब आपका बेसिक फॉर्मूला जो आपने ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया हुआ है, आई थिंक 8th में है, तो उसकी एप्लीकेशन यहां आ गई है. ओके सर. तो ये क्लियर है? Yes, sir. ये हो गया था आई थिंक दोनों का.
Yes, sir, we discuss in the class only. अच्छा, वो मैं लिखना भूल गया क्या, जो मैंने एक क्वेश्चन करवाना है अभी आपको, ये वाला। चलो, सो फिफ्थ क्वेश्चन। स्लाइड्स प्रॉपर ऑर्डर में बनी होती हैं, तो उसमें कुछ भी एडिशन करूंगा या ऐसे, तो आई नीड टू गो टू फ्यू मोर अदर स्लाइड्स एज सच। Yes. So this is the question. If -2 is the root of this equation, तो find the value of k. पहली बात तो -2 अगर इसका रूट है तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप तो यही होगा ना, दिस विल Yes, sir, putting the values. कंडीशन। और इससे कितना आ गया, 12 माइनस 12 plus minus 14 plus p equals. इक्वल टू 0। Yes, sir. -2 प्लस p 0 मीन्स ये 0, और इससे p आ गया So 2. अब इक्वेशन मेरे पास ये गिवन है, when p is 2, गिवन इक्वेशन बिकम्स, क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स, So k times 4x plus 6 minus 1 plus 2. इज इक्वल टू 0। 0. बट याद रखिए अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड Yes, फॉर्म sir. का मतलब ये होता है, मीन्स Yes, sir. ओपन द ब्रैकेट 4kx So 4kx प्लस k plus k square minus k plus 2 equals 0. अब आपके पास ये आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है और ये कांस्टेंट है। तो अब आपको कहा है फाइंड के इफ द रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल, मैं आई एम श्योर आपने ये स्टेप नहीं किया होगा, तभी गलती हुई है। Yes, किया था sir. मैंने। करा था? यस सर, उसके आगे भी करा था। Sir, my answer was wrong. सो अगर d0 आ गया मतलब b स्क्वायर Sir, 4k square minus 4, sir 1 and sir k square minus k plus 4. 2 equals to 0। यस। अब आप बस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं एंड -4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k एंड -8 इज 0। लाइक टर्म से ये हो गया 12। Yes, sir, 12k square plus 4k minus 8 equals 0. 4 कॉमन, दिस इज 0, और ये तभी 0 होगा व्हेन दिस इज इक्वल टू 0। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अगर सोच पाओ तो ठीक है, नहीं तो क्विकली के कितना आ गया, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेक अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला नाउ। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. दैट रूट में आ गया ये सिंपली 25 आ गया, ठीक है, वो 5 हो गया। बस एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ कर दीजिए, यू विल गेट 2 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। Okay, sir. Sir, then the sir values are sir 2/3 and sir -1. Yes. Okay, sir. Okay. Now we are starting with the last thing in this chapter, word problem. And if the idea of the word problem via linear equation is clear, then this will not be a big challenge. बहुत आसानी से most of the questions हो जाएंगे।
Let's start. If the sum of two natural numbers is 27, x और y कह दिए, वो आप प्रॉपर लिख लेना, and their product is 182. Find the numbers. So simply I have these two equations. How will I solve? Elimination from 1. Y कितना आ गया? So y would be 27 minus 6. So this is substitution. Yes, using in second x into y की वैल्यू रिप्लेस कर दी, बस ओपन दी ब्रैकेट नाउ, और ये -182 हो जाएगा इधर आकर, प्रेफरेबली नेगेटिव कॉमन एंड कैंसल कर देंगे, ये 127x एंड देन +182 इज 0. अब आपके पास देखिए ऐसी इक्वेशंस आएंगी जहां समटाइम्स यू विल फाइंड के क्वाड्रे और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सोचना शायद इजी नहीं लगे, बट अदरवाइज यू कैन ऑलवेज डू करके देखिए. फॉर्मूला, हाँ, अगर वैसा है देन यू कैन गो फॉर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला. Sir, I have a doubt. Yes. Sir, in exam, sir, if the question comes this, and then sir they ask sir the same question, so we can do it by any method. Any method. हाँ, I have explained this many a times. कुछ नहीं लिखा, आपकी चॉइस है. Anyone, बताओ जरा, स्प्लिटिंग कर पा रहे हो या चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करते हैं इसे, ठीक है? देखते हैं कितना टफ जाता है. x will be -b plus minus under the root b square minus 4ac upon 2a. So 27 plus minus. अब what is 27 का स्क्वायर? तो नॉर्मली वी विल रिमेंबर टिल 20 या 25 तक, तो ये निकाल लेते हैं. So 729. 729 और माइनस कर दो ये 182 into 4, 728. सिंपली आपके सामने ही है, 27 प्लस माइनस 1 का रूट 1 हो गया, विच गिव्स मी 27 प्लस 1/2, और दिस इम्प्लाई 28 14, और कितना आ जाएगा 13, राइट? तो इसका मतलब केस 1 एंड केस 2, when x is 14, sir x equals 14 and sir y equals 13. या क्या हो सकता था, x x equals 13 and sir y equals 14. तो it is always better you give both the answers. तो मतलब नंबर्स 13 एंड 14 हो जाएंगे. अगर मेरे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती तब क्या करते? अगर x नेगेटिव आ जाता, -3 आ गया, assume it, then sir there would be sir only one case sir in which sir y would be bigger. No, that is not the reason. करेक्ट रीजन नहीं दिया है भाई. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. नेचुरल numbers. Of course, -3 is not a natural number. इस रीजन से रिजेक्ट हो जाता. So sir, how we will end the question then? Means? Sir, if any of the number is sir negative, then sir how we will end the question? You will like sir, we have to find sir two values. No sir, if they have given two natural numbers and sir one is negative.
यार आप सुनो तो, समझो तो सही। अगर नेगेटिव वैल्यू बाई चांस आ जाती है, और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में नेचुरल नंबर की, तो क्लियरली आई विल मेंशन सिंस -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हेंस रिजेक्टेड, दैट्स इट। तब एक ही आंसर हो जाता। ओके सर। द सम ऑफ स्क्वायर्स, सम किसका? स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive odd numbers is 394. So let the numbers be, क्या लें? सर x and y। थिंक लॉजिकली। इस कंजिक्यूटिव का कुछ मतलब होता है ना? सर x and x plus 2। गुड। x एंड x प्लस 2। आप सोच के देखिए, अगर 5 है तो कॉन्जिक्यूटिव उसका 7 होगा, 11 है तो 13 होगा। तो ऑफ कोर्स एनी टू ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर डिफर बाय 2। तो अगर एक x है तो एक x प्लस 2 हो जाएगा, राइट? और ओके सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, sum of squares, sum x स्क्वायर of, प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 394। बस इसके बाद इसका रोल तो खत्म स्टेटमेंट का। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। रीअरेंज, एक्स 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390। 90, क्या करें? सर मिडिल टर्म splitting or sir putting in the quadratic formula। सही, अब आप बताओ। सर कॉमन। लुक एट द इक्वेशन केयरफुली, आप टाइम को भी समझो। क्वाड्रेटिक से स्प्लिटिंग से हो तो जाएगा, बट कांट यू ऑब्जर्व 2 इज कॉमन? अननेसेसरी इतनी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो जाती। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। सो एक्चुअल इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इज 0। कंप्लीट इन योर होमवर्क। इसके बाद तो अब आराम से आंसर आ जाएगा। यस सर। सर वहाँ पर हमने ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि टाइम मेरा सेव हो जाएगा, अगर मैं 2 कॉमन दिखता है तो उसको कैंसिल कर दूंगा। इसीलिए आप, मैंने अभी पहले ही बोला कि आप कर सकते हो ऊपर भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप एक बार जरा सोच के बताना, स्प्लिटिंग क्या इतना आसानी से कर पाओगे जो इसमें कम से कम पॉसिबल होगा? तो देयर इज अ यस सर। डिफरेंस। इसीलिए भाई, आपके पास अगर सिंपल इक्वेशन होगी तो स्प्लिटिंग सोचना भी उतना ही आसान हो जाएगा। यहाँ पहले आपको 390 को 2 से मल्टीप्लाई करना रहता, और फिर उसे इतना बड़ा मैं फैक्टराइज करता। यस सर। दैट्स द रीजन कि अगर कुछ कॉमन दिखाई देता है, पहले वो कैंसिल करेंगे। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कहा है, तो इवन में भी 8 है, तो नेक्स्ट क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो इवन नंबर दे आल्सो डिफर बाय सर 2। x आंसर x प्लस 2। लेट numbers be x and x plus 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस अब की बार ये आपको गिवन है 340। कंप्लीट इन योर होमवर्क। सर ये तो सेम ही है बिल्कुल, बस यस, बिल्कुल। 336 हो जाएगा। बिल्कुल आराम से हो जाएगा।
sum of two natural numbers is 9. So let numbers be x and y. x and y. आप बाद में इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, वो आइडिया लग जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होने वाला है. Hence, what is the second condition? Sir, second is sir, they are reciprocal, so sum. So sir, 1 by x plus 1 by y equals 1 by 2. Yes, 1 by x plus 1 by y, that is equal to 1 by 2. You have two equations in two variables. I am waiting for your answer. चाहे अपना आंसर आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं म्यूट कर रहा हूं अपने आप को 2 मिनट के लिए. सेंड योर आंसर, वट एवर मेथड यू फाइंड, उससे सॉल्व कर रहे हैं. डू इट. हो रहा है, इक्वेशन बन गई है दोनों की. यस सर, मेरी बन गई. चलो ठीक है, करो आप भी अर्जुन. सेंड मी दी सॉल्यूशन. यहां से चलो आप अपना करो, मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं इसे बहुत. आई होप आपने शायद यही यूज किया है. Yes sir. ठीक है, करिए.
Sir, I found the answers. ओके, क्या आया है? So the answers are sir 6 and 3. ठीक है, आई थिंक तैयब यही आया आपका। सर अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, क्वाड्रेटिक चेक कर लो, यही बनी थी या अभी यहाँ नहीं पहुंचे? नो सर। ओके, ठीक है। सो ठीक है अर्जुन, इसके बाद अब अपना अगर x3 और 6 बता दिया, इससे क्लियर है। अगेन एंड अगेन हम वही चीज, केस 1 And sir then case 2. और देन केस 2। Which step तैयब? Yes sir, found the answer 6 and 3. Okay. Check out this question. गिवन क्या है? अगर वो ये नंबर आपने 2 नंबर कहे हैं x एंड y, एज्यूम कर लिए। Yes sir. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स Yes sir. is 180. The square of smaller number, which one is smaller, x या y? ये कैसे डिसाइड करोगे? तो हमने यहां एज्यूम करा कि चलो x ग्रेटर देन y है, तभी Sir, तो I think a smaller number should be 8x. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर होगा y, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। पढ़ो एक बार ध्यान से, और फिर मैं बेसिक चीज पे जो हाईलाइट कर रहा हूं उसको पहले ध्यान से सुनो। मैंने एज्यूम कर लिया कि x इज ग्रेटर देन y, तभी तो बिगर नंबर के स्क्वायर में से जब आप स्मॉलर नंबर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट अ So the पॉजिटिव। answer would be positive. ठीक है, बिगर माइनस स्मॉलर है तभी तो पॉजिटिव आया है। मींस बाय डिफॉल्ट हमने x को ग्रेटर देन y एज्यूम किया था। तो अब अगर x ग्रेटर देन y है मतलब y स्मॉलर हो गया। और अब इक्वेशन 2 को जरा चेक कर लो। इज इट क्लियर तैयब? Yes sir. बस इसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2 अब तो बहुत इजी है। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के ऊपर रख दीजिए, ये Yes sir. दैट्स इट। Equals 180. कंप्लीट इन योर होम। The numerator of a fraction is 3 less than its denominator. तो वही है, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपने ले लिया होगा x by y, न्यूमरेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हो गया, x इज क्या आएगा यहाँ, isn't it the first condition? Sir, yes sir. X equals y minus 3.
और फिर क्या कह रहे हैं, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस 2 की बात करी है और y प्लस 2 की, देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, sum of new fraction and original fraction, this becomes 29 by 20. I hope this is also clear. पढ़ो एक बार जरा फिर ध्यान से स्टेटमेंट। Yes, sir. Clear, Arjun? Yes, sir. How will you solve? मैं प्रेफर So करूंगा। now we will solve by substitution. यस, और प्रेफर करो y को लिख लेता हूं मैं x प्लस 3, ठीक है, वो नेगेटिव साइन अवॉइड हो जाएगा, और x अपॉन x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 अपॉन कितना आ जाएगा ये y प्लस 2, x प्लस 5। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. अब कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा जाएगी, कोई ऑप्शन नहीं है शायद हमारे पास, यू नीड टू टेक द एलसीएम, क्रॉस में ही यहां आ जाएगा ये, और इधर x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, एंड दिस इज इक्वल टू 29 by 20. Right. Will you be able to solve this in your homework? और मैं करूं इसे आगे। Yes, sir. अर्जुन हो जाएगा। Yes, sir. अब 2 डिजिट नंबर तो एज यूजुअल वही x एंड y लिया और फिर 10x प्लस वाई टाइप वाला कंसेप्ट है। प्लीज चेक दिस आउट। हो रहा है क्वेश्चन स्टार्ट, समझ आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। सर व्हाट्सएप पे सेंड करना है। हाँ ठीक है।
अर्जुन यहाँ तक हो गया होगा डेफिनेटली, फर्स्ट इक्वेशन तो इजी थी। यस सर। अब नेक्स्ट हमें सोचना है उसमें क्या कह रहे हैं, एंड ऑल्सो इक्वल टू, ये किसके रेफरेंस में हो रहा है, द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, सो ऑल्सो ओरिजिनल नंबर क्या बताया है, इज इक्वल टू 5 मोर देन, किससे, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ सर प्रोडक्ट ऑफ दिस डिजिट सर एक्स वाई, so actually sir twice the product of its digits, so it would be sir 2xy. 2xy। तैयब यही क्वेश्चन बनी है। यस सर। बस इसके सर बाद एक्चुअली मेरी थोड़ी सी उल्टी बन गई, 10x प्लस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू 5। हाँ ठीक है, वो एक ही बात है। तो यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन का ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5 So it would be the 5x plus 5y. और रीअरेंज किया हमने, तो 5y इज इक्वल टू 4x 4x. और y कितना आ गया, So y would be the 4 by 5x. ठीक है, वही एलिमिनेट कर दिया हमने एक वैल्यू, और अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू इसके इक्वल। बहुत ध्यान से ओपन द ब्रैकेट वगैरह किया, सो 8x। सर आंसर आ गया। आ गया, चलो गुड। कितना आया है सर 10 इंटू 4 प्लस 5 45। 10 45 है आंसर। अच्छा 45, ओके ओके, यहाँ तक हो गया होगा। अर्जुन आप भी चलो करो इसे जल्दी। Yes sir. Yes sir, done sir. My answer is also the same. ओके Sir, I was on the calculation only. ठीक है, 45 इज द आंसर, दैट इफ यू Yes हैव sir. गॉट इट गुड। तो दोनों का सेम आ गया, तो इवन आई डोंट थिंक आई नीड टू चेक इट ऑल्सो, वो आप वैसे भी कर सकते हैं। इंटरचेंज द डिजिट्स वाला आ गया आइडिया। Yes sir. यस सर। Sir 10y plus x and sir 10x plus y. आई एम श्योर इसके बाद इजीली सॉल्व कर लेंगे। Yes sir, so my calculation is only left. Sir, I'm telling the answer. ठीक, So the answer is sir 92. Sir x is 9 and sir y is 2. ओके ठीक है, तैयब आप भी देखो जरा। Sir sorry sir, x is 9 and sir y is 2.
तो आंसर कितना आ गया? सर 92। क्यों? आप x क्या कह रहे हो? सर आई वाज सेइंग सर x is sir 9 and sir y is 2. तो अगर y 2 है तो आंसर 29 आएगा उस हिसाब से, तो चेक कर लो। Sir I have done sir 10th was sir x and sir unit was y. ओके, तो फिर वो बताओ ना। सिंपल है, आंसर इज 92। ओके सर। अब एज प्रॉब्लम्स थोड़ी सी, 2-3 क्वेश्चंस। ट्राई इट आउट। Sir, I think sir there is something wrong in the equation. Sir, चलो देखते हैं। sir I was saying that it would be sir 2x. Why? Sir of sister sir because it's sir twice and गर्ल sir गर्ल जो है, मैंने गर्ल की एज x ली है। yes sir. गर्ल है ट्वाइस एज ऑफ हर सिस्टर, तो अगर सिस्टर y है तो y का ट्वाइस उसकी एज बताई गई है। Yes sir. और यही अगर आपने रिवर्स सोच लिया या कर दिया, पूरा क्वेश्चन गया। ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ो और समझो। Okay sir. आफ्टर 4 years बस आपको प्रोडक्ट गिवन है 160। बस अब आप आराम से x की y की वैल्यू या x की वैल्यू एलिमिनेट कर लीजिए। x की वैल्यू पुट कर दो, पहले y निकल जाएगा, सो इट हार्डली मैटर। तैयब हो रहा है ये? सर कर रहा हूँ। x की जगह में अब एक्चुअल में ये पुट कर दिया। Sir I have done and sir found the values. ओके गुड। कितना आ गया? Sir the sister age is 6 and sir girl age is 12. ओके ठीक है, 12 ईयर यही आया था या आपका? ये सर मेरा भी है। चलो गुड। बस इक्वेशन की बात करेंगे, सॉल्व नहीं करना अभी। एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, तो मैन एक्स ले लिया ईयर्स And sir the son age be y. व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? अब एक मिनट अर्जुन, आप बताओगे फर्स्ट इक्वेशन। So the first equation would be sir x equals 2 into y square. Yes sir 2y square.
तैयब 8 years hence, तो आफ्टर 8 years क्या इक्वेशन बन रही है? ये तो मैं लिख देता हूं, चलो x+8 हो गया और y+8 हो गया। ये मैन की एज है और दिस इज द एज ऑफ सन। तो क्या गिवन है तैयब? हाँ करो करो, आराम से पढ़ो जरा। सर 2x² + 8। एक मिनट, एज ऑफ मैन पूरी फाइनल मत बताओ, वैसे बताओ। एज ऑफ मैन विल बी, क्या कहा है? स्टेटमेंट से एक एक टर्म को उठाओ। एज ऑफ मैन विल बी 4 years 4 years more। मोर देन, ज्यादा है किससे? 3 times द एज ऑफ एज सन। ऑफ सन। दैट्स इट। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। देन इट कैन बी सॉल्व इजीली। सो कंप्लीट इन योर होमवर्क, सॉल्व करना है याद से। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन अगर हमने अच्छे से कर लिया, इंटरप्रिटेशन एंड comprehension of the language of the word problem, then it will be quite easier for you to solve. So I directly give this question specifically for your homework. अब ज्योमेट्री से हम देखेंगे 2-3 क्वेश्चंस। फाइनली चेक दिस आउट। सो आपको क्या गिवन है? डायमेंशंस मैंने अज्यूम कर लिया, एक्स एंड वाई। यस सर। पेरीमीटर इज 82 मीटर, मतलब यस सर। So it would be sir 2L plus B equals 82 प्लस, meters. यस। और यहीं से वी हैव x प्लस वाई So x 41। equal 41. अब नेक्स्ट देखते हैं, एरिया भी डायरेक्ट गिवन है, Yes sir. Sir xy equals 400. x इंटू वाई 400। Yes sir. बस मान लो आपने यहां से y को एलिमिनेट कर लिया होता, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ y हियर एंड सिंप्लीफाई। तैयब, इज इट डन? No sir, can you repeat this? फॉर्मूला याद है या नहीं है? No sir, भूल गया। किसी भी नहीं सर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 into L plus B। और एरिया होता है L into B। तो बस वही चीज अब आप चेक करो, वी हैव यूज्ड। ये सर थोड़ा सा करो, देखो जरा ध्यान से, सिंपल है। ये सर ठीक है, समझ आ गया। कंप्लीट इन योर होमवर्क। ये तो बहुत इजी बन गया है, x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ आंसर यूनिक है तो पॉसिबली एक x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए जो रिजेक्ट होनी चाहिए। दैट यू कैन क्रॉस चेक। Okay sir.
लैंग्वेज थोड़ा ट्रिकी है, सब समझो ध्यान से। सबसे पहली बात, किसे हम x शुरुआत करें, और ये सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा डायरेक्टली। समझिए, चलिए मैं वेट कर रहा हूं। The important thing, you start with the shorter side, क्योंकि हर जगह देखो कंपैरिजन शॉर्टर से करा है, यहाँ भी शॉर्टर के अकॉर्डिंगली, यहाँ भी शॉर्टर, तो शॉर्टर साइड को ले लीजिए x मीटर। अब जरा फिर पहले ये पढ़ो जरा, क्या हो जाएगा। लॉन्गर साइड कितनी हो रही है, सही है, लॉन्गर साइड x plus 14 मीटर, दैट इज डायरेक्टली x plus 14। और अर्जुन डायगोनल कितना दिया है? सर डायगोनल से दे हैव गिवन 16 मीटर। आर यू श्योर अबाउट दिस? सारा क्वेश्चन तो गया। 16 more than the shorter side. d plus 16, So x plus 16. फिर यार आप थोड़ा ध्यान से लैंग्वेज को इंटरप्रेट करा करो। इज 16 मीटर, इज 16 मीटर मोर देन, राइट? तो अब हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलो मैं लेबल का यहां कर देता हूं, ये चलो डायगोनल आ गया, x plus 16, ये x है, एंड दिस इज x plus 14। How will you solve this now? सर आई थिंक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Which formula? सर ab square plus bc square is equal to ac square। Yes, good. Basically this is a right angle triangle, क्योंकि आपको रेक्टेंगल गिवन था, तो इस रेक्टेंगल में ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इन ट्राइंगल Yes, sir. ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस x प्लस 14 का होल स्क्वायर विल बी x प्लस 16 का होल स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड इज योर हाइपोटेन्यूज, और वो डायगोनल होगा इस समय 90 डिग्री के सामने। वंस द इक्वेशन इज देयर, अब आप आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा इक्वेशन देखने में लगेगी बड़ी, ये ओपन द स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर से a स्क्वायर प्लस Sir, plus 256. and then plus 32x. Do it in your homework. बहुत इजीली इसके बाद हो जाएगा। Check out this question. First we will let the path width of path be x.
ठीक है, और सर विड्थ फिर लेंथ इज इक्वल टू 20 into 2x। पाथ कहाँ बना है, बाहर है अंदर है, कैसे करा है ये तो बताओ। देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट, ऑल अराउंड इट यस का सर, बाहर है। हम्म, बाहर है, सोच के देखो, अगर सर आपके ऑल अराउंड इट। एक मिनट, लैंग्वेज से क्या हम ये इंटरप्रेट कर पा रहे हैं रेक्टेंगुलर फील्ड वाला, एक मिनट सोचते हैं, क्योंकि यहाँ रियल सेंस में भी सोचना पड़ेगा और अदरवाइज ऑल्सो कि वो लॉजिकल भी चीज बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। अर्जुन, व्हाट डू यू थिंक, पाथ कहाँ है? Sir, I was thinking, sir, it is in the middle. Sir, like, sir, we have done the question like of crossroads. Sir, I was thinking like that. ओके, Sir, because they have to sign some with and sir, sir, I have done sir that सर questions मैंने तो in 20 crossroads प्लस only. प्लस एक्स बेसिकली करा था। यस, पाथ आपको सोचिए लैंग्वेज से समझ आ रहा है, ऑल अराउंड इट, तो इससे बाहर ये एक्स डिस्टेंस के बाद जो आपने तैयब यस एक्स, सर, 20 प्लस एक्स प्लस एक्स। यस गुड, तो आपके पास ये पाथ और इसका एरिया गिवन है, तो वो अब आप सोचिए डायमेंशंस क्या बताई हैं आपने, तैयब क्या बताया था आपने, ये अगर एक्स ले लिया तो बाहर वाली क्या बन रही है, सर एक मिनट, व्हाट विल बी दिस लेंथ, सर 20 प्लस एक्स। और अर्जुन Yes, sir. बनेगी ये So लेंथ, then the width would be sir, sir x. So sorry, sir, sir, it would be sir 2x. सिर्फ 2x आएगा यार, 14 प्लस यस सर, 14 प्लस 2x। सोच के देखो, हम जिस लेंथ की बात कर रहे हैं वो ये लेंथ है, ये लेंथ है, Yes, sir. तो ये लेंथ, इतनी लेंथ में जो आपने एक्स्ट्रा ऐड करा था, यहाँ x ऐड करा था और यहाँ x ऐड करा था, तो टोटल लेंथ विल बी So it 14 would be sir 14 plus 2x then. प्लस x आ जाएगा। Yes, sir. बस अब आप चेक करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपके पास आ गया, आउटर माइनस इनर एरिया। अगर आप बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया उसमें से माइनस कर देते हैं अंदर वाला एरिया, राइट, तो ये कितना गिवन है, 1 1 1, तभी तो आपको विड्थ ऑफ पाथ मिलेगा। तो सर ये वाला फिर से बताइएगा। सोचो जरा ध्यान से, शेडेड एरिया इज रिक्वायर्ड, शेडेड एरिया, तो हाउ यू विल गेट द दिस शेडेड एरिया, मुझे ये शेडेड एरिया टोटल कितना गिवन है, 1 1 1 गिवन है, येलो वाला एरिया, राइट। तो अब आप जरा ध्यान से सोचो, मैं क्या करूं, मैं टोटल एरिया निकाल दूं, टोटल बड़े वाले रेक्टेंगल का, बड़े वाले रेक्टेंगल का, और इस एरिया में से अगर हम छोटे रेक्टेंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दें तो सर उसका जाएगा वही जो आपको 1 1 1 गिवन है। यस सर। अर्जुन, इज इट क्लियर? Yes, sir. बस एक बार ये आइडिया क्लियर हो गया, देन ओपन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क ओके सर। and share the solution, and Yes, sir. this is the last question directly for your homework geometry में से। basic idea, area of a right angle triangle
is 600 square centimeter square. If the base of a triangle exceeds its altitude by 10, हो गया बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर ये x है तो ऑल्टीट्यूड कितना हो गया? अच्छा, आपको बेस एक्स्ट्रा दिया है तो मैं ऑल्टीट्यूड को अगर x कह दूं so the base would be x plus 10. This is x plus 10. How will you do this now? So by Pythagoras theorem. I cannot solve it using Pythagoras. Yes. Half x plus. Yes. तो यार एरिया गिवन है तो पाइथागोरस कैसे लग सकती है? हाफ बेस इनटू हाइट और वो गिवन है 600. Complete in your homework. Arjun, is it clear? Yes, sir. हाँ. And simultaneously अपनी NCERT टेक्स्ट बुक से भी वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा देखते रहिए, ठीक है? ओके सर। बाकी तो वैसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन डेफिनेटली आई एम कवरिंग इन वन और द अनदर वे, बट स्टिल वो भी आप कर लीजिए। चलिए, एंडिंग द क्लास नाउ, यू कैन लीव। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय। Good night, sir. गुड नाइट।